नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने की इजाज़त के मामले में दाखिल याचिका खारिज करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। इस मामले को लेकर प्रयागराज में मुस्लिम महिला स्कॉलर्स ने अपनी बात सामने रखी है। तकवा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल और इस्लामिक मामलों की जानकार अस्मा शम्स ने इस पूरे मामले को साफ करते हुए अपना नज़रिया सामने रखा है। आप भी सुने उन्होंने इस मामले को किस तरह स्पष्ट किया है। मैडम, आपकी नज़र में हिजाब और नकाब में क्या फ़र्क है? देखिए पता है, हिजाब अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट देखें तो वो कंप्लीट कवरिंग का नाम है, हेड टू टो कवरिंग का। लेकिन उर्फ आम में आम लोग जो हिजाब समझते हैं उस हिसाब में अगर जानना चाहें तो हिजाब बॉडी के ड्रेसेस को ऊपर से जो गारमेंट आउटर गारमेंट कवर करता है उसको कहते हैं, और नकाब फेस कवर करने वाले पीस को कहते हैं। कहने का मतलब नकाब फेस कवरिंग है, फेस वेल को कहते हैं, और हिजाब अदर देन फेस जो आउटर गारमेंट लेते हैं जिसको कुरान में जिलबाब वर्ड आया है उसके लिए आमतौर से समझा जाता है। इस्लाम में इसे लेकर क्या कहा गया, ये कंपलसरी है या नहीं? जी, हिजाब और नकाब कंपल्सरी है, और फेस कवरिंग की बात जहाँ तक है वो थोड़ा सा स्कॉलर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन हिजाब इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी एंड इट हैज बीन मेंशन्ड इन द कुरान इन 2 डिफरेंट सूराज। सूरा अहज़ाब में भी मेंशन्ड है सूरा नंबर 33, और सूरा नूर में भी मेंशन्ड है सूरा नंबर 24। सूरा अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफ़्ना फला युज़ैन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनों की औरतों से कह दो कि वो जब भी बाहर जाएं तो अपना जिलबाब, अपना हिजाब ले लिया करें, यानी कवर होके जाएं, एक आउटर गारमेंट भी ले लें ताकि वो पहचानी जाए, यानी वो शरीफ ज़ादी पहचानी जाए और कोई उनकी इज्जत से ना खेले। तो अल्लाह ताला ने ये ऑर्डर दिया है कि मोमिनात को, मुसलमान खवातीन को, कि जो बाहर जाएं तो लिबास में चूंकि जीनत होती है, जो गारमेंट्स पहने होते हैं लेडीज ने उसमें काफ़ी ब्यूटिफिकेशंस होते हैं बहुत सारे, तो उस ऑर्नामेंट्स और ब्यूटी को फर्दर कवर करने के लिए एक आउटर गारमेंट रिक्वायर्ड है जिसको कुरान ने जिलबाब वर्ड कहा, और आम तौर पे हिजाब या बुर्का वर्ड यूज करते हैं लोग। तो उस आउटर गारमेंट की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि ऊपर से कवर कर ले ताकि वो जो जीनत है वो छुप जाए। तो इट इज मैंडेटरी इन इस्लाम। सूरा नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में भी हिजाब का हुक्म है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का मैंडेटरी हिस्सा नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत डिसअपॉइंटिंग वर्डिक्ट आया है। कोर्ट की रिस्पेक्ट के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि वी डू डिसएग्री विद दिस वर्डिक्ट। हम इस बात को नहीं मानते कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। कोर्ट ने इस तरह से एनालाइज किया है कि केस को कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं, कंपल्सरी चीज़ है कि नहीं, लेकिन कोर्ट ने उसको पाया कि वो कंपल्सरी नहीं है, जबकि हिजाब कंपल्सरी है और कुरान हकीम में इसके हुक्म आए हैं। तो दूसरी बात ये कि ये जो कंट्री है वहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब के लिए वो जानी जाती है, और जब कोई भी मुल्क में एक से ज़्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज़, रेस, कलर, कास्ट के लोग रहते हों तो ऐसी मल्टी कल्चर्ड सोसाइटी में कोर्ट्स को कंसीडर करना चाहिए कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स और किसी भी कम्युनिटी के हर्ट ना हो, फैसला देने से पहले उसे कंसीडर करना चाहिए। और हिंदुस्तान को गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना चाहता है तो इसको भी कंसीडर नहीं किया गया। और साथ ही आर्टिकल 25, 26, 28 हमको जो रिलीजियस फ्रीडम देता है, जो लिबर्टी देता है, ये उसके भी कहीं ना कहीं उससे कंपैटिबल नहीं मालूम हो रहा है। तीसरी बात कि ये फैसला करने के लिए कोर्ट क्या सही है कि वो मुसलमानों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को तय करे कि वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं कि नहीं है।
ये हर एक चीज के एक्सपर्ट्स होते हैं और दीन इस्लाम के लिए जो मामले तय करेंगे वो इस्लाम के एक्सपर्ट्स तय करेंगे और वो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स, हमारे उलमा, हमारे फुक़हा, हमारे मुफस्सिरीन, तो वो तय करेंगे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आया था 2019 में, अयोध्या वर्डिक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने वर्डिक्ट दिया था उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि इट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट टू एंटर अपॉन एन एरिया ऑफ थियोलॉजी एंड एज्यूम द रोल ऑफ एन इंटरप्रेटर ऑफ हदीस। बहुत क्लियरली उसमें लिख कर दिया था उन्होंने कि कोर्ट के लिए बिल्कुल भी नामुनासिब है कि थियोलॉजी यानी मजहबी मामलात में दखल दे और खुद हदीस का इंटरप्रेटर बन जाए, वो शरह करे हदीस की। बल्कि इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे स्कॉलर्स, उनसे पूछा जाना चाहिए था कि रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं। तो ये लिटिल बिट क्या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है हम लोगों के लिए और हम स्टेक होल्डर्स से उम्मीद करते हैं कि वो केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएं और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आदल करें, जैसा अदलिया से हमें हमेशा ही अच्छी उम्मीद रहती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जस्टिस करे। क्या नाम है आपका? अस्मा शम्स। कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब में आए फैसले पर मौलाना यासूब अब्बास धर्मगुरु हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते, मगर हिजाब हमारे धर्म का, मज़हब का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ आइडियल रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी फ़ातिमा हैं और हमारे यहाँ औरतें हिजाब करती हैं और हर धर्म में हिजाब है। औरत का उसकी इज़्ज़त के नज़रिए से देखने के नाते औरत को हिजाब में और पर्दे में रहना चाहिए। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है, बेशक हम अदलिया पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, मगर हिजाब हमारे यहाँ धर्म का, मज़हब का हिस्सा है। हमारे लिए आइडियल रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं और हमारे यहाँ औरतें हिजाब करती हैं और हर धर्म, हर मज़हब में हिजाब है, पर्दा है और औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखने के वास्ते धर्म और मज़हब चाहता है कि औरत हिजाब में रहे, औरत पर्दे में रहे। हिंदू मज़हब भी पर्दे में, औरत पर्दे में रहती है, मुसलमान औरत भी पर्दे में रहती है। अब वो तरीक़े अलग अलग हैं। सवाल ये है कि हिजाब के ऊपर तो बहस हो रही है, उसके ऊपर बहस नहीं हो रही है जिसने हिजाब के विरोध में गमछे डाल के, नारे लगा के उस हिजाब की हुई बच्ची को घेरने की कोशिश की। इसके ऊपर अफसोस है कि अदालत बहस नहीं कर रही है, जिसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं और कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, समाज सेवी के बयानात के बाद अब मुस्लिम औरतों के भी बयान सामने आने लगे हैं। प्रयागराज शहर की मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि कोर्ट के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हिजाब पहनना हमारा हक़ है, लिहाजा इसको पहनना है या नहीं पहनना उस पर सिर्फ हमको अख्तियार होना चाहिए। इन मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब को लेकर, इस पे आपका क्या कहना है? जी, कोर्ट का जो भी डिसीजन है बहुत रिस्पेक्टफुली हम लोग बोलना चाहेंगे कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम लोगों की जो रिलीजन की बहुत ही एसेंशियल प्रैक्टिस है हिजाब वेयर करना, और हम लोग क्योंकि कुरान को फॉलो करते हैं और कुरान में 2 जगह सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में बहुत क्लियरली मेंशन है कि कि हिजाब हमारा रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है। सो अगर ये हम लोगों के मतलब कि जो हमारे उलमा है, स्कॉलर्स हैं, उनसे डिस्कस करके ये डिसीजन लिया जाता तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा मतलब हमारे फेवर में होता और डेफिनेटली बहुत ही एसेंशियल प्रैक्टिस है। हम लोग थोड़ा सा लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड हैं विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। क्या कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? जी, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल भी हमारे कुरान इस बारे में जो भी कहता है उसको बिना कंसिडर किए अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने ये फैसला दे दिया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इस बात की इजाज़त देता है, हमारा ये राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम एजुकेशन और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को साथ में लेकर चलें। और यहाँ पर हमें चॉइस दी जा रही है कि या तो हम अपने एजुकेशन को कंसिडर करेंगे या फिर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट हमें दोनों को साथ में लेकर जाने की
परमिशन देता है, हमारे पास ये राइट है, लेकिन हमसे हमारा ये राइट छीना जा रहा है। फिर भी अफसोस तो है हमें इस चीज़ का, लेकिन फिर भी हम नाउम्मीद नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही उम्मीद है कि हमारी इन चीज़ों को वो कंसिडर करेगी और हमारे फेवर में ये फैसला देगी। सिविल लाइंस में आज प्रयागराज केमिस्ट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। इस मौके पर सभी मेंबर्स को शपथ दिलाई गई और लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष दिव्य दिवाकर सिंह ने कहा, व्यापारी को सुरक्षित रखना इस संगठन का परम कर्तव्य है। इस अवसर पर प्रयाग व्यापार मंडल के विजय अरोड़ा, अरुण केसरवानी, राणा चावला, महेश अग्रवाल, राजेश सिंह, कई जिलों से आए हुए लोगों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर प्रदेश भर के सम्मानित दवाओं के थोक व फुटकर विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। अध्यक्ष श्री परमजीत सिंह जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जो हमारी ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश, इसकी संबद्ध जिला इकाई प्रयाग केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की हमारे सबसे जूनियर मोस्ट पदाधिकारी और प्रमुख पदाधिकारी महामंत्री के रूप में शिवम जायसवाल सनी जी हैं। जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत है। कोषाध्यक्ष के रूप में श्री दुष्यंत जायसवाल जी, संगठन मंत्री प्रवीण कुमार गुप्ता जी और हमारे अब फुटकर के दवा व्यापारियों को अध्यक्ष महोदय इनको शपथ दिलाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।